हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। आज हम जो क्लास डिस्कस करेंगे वो है टेलविंड ग्रिड। हमने फ्लेक्सबॉक्स ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम ग्रिड लेआउट जो बनाते हैं ग्रिड से उसको डिस्कस करेंगे। ग्रिड बेसिकली लेआउट क्रिएट करने के लिए होता है। हम कॉम्प्लेक्स लेआउट क्रिएट कर सकते हैं और ग्रिड की सहायता से हम जो यूआई डेवलप करेंगे वो है ये कैलेंडर। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ ग्रिड में इस्तेमाल होती है, ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम, ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड, और ये बाकी जो क्लासेस हैं इनका यूज़ करके हम जो कैलेंडर है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे टेलविंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो क्लास है वो ग्रिड कॉलम 1 से लेके और ग्रिड कॉल्स सब ग्रिड तक है, और इनका जो यूज होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम जाते हैं डिज़ाइन पे। डिज़ाइन अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सिंपल सा कैलेंडर है और इस कैलेंडर को हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं अपने HTML में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा डिव क्लास। डिव क्लास जब भी लिखूँगा तो जब भी हमें ग्रिड देना होता है तो हम देते हैं ग्रिड। ओके, ये ग्रिड क्लास हमें मिल गई है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले ग्रिड। इसका मतलब ग्रिड क्लास का मतलब है डिस्प्ले, इसमें जो प्रॉपर एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है वो ग्रिड है। ठीक है, अब ग्रिड हमें दिया, साथ में हमने बाकी के जो कलर और भी चीज़ें हैं उनको भी ऐड करना है। मैं यहाँ पे पहले विड्थ दूंगा। विड्थ हमारे पास मैं कस्टम विड्थ जो हमारे पास वहाँ पे है होगी 480 पिक्सल दूंगा। ठीक है, आप विड्थ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। 430 पिक्सल है लेकिन मैं 480 दे रहा हूँ। देन हम यहाँ पे MX ऑटो देंगे। MX ऑटो का मतलब होता है लेफ़्ट एंड राइट से सेंटर लाइन। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्जिन लेफ्ट 0 ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो। ठीक है, इसका यह मतलब होता है। अब हम इसमें जो रेडियस है, रेडियस भी इसमें लगी है। अगर आप देखोगे तो 16 पिक्सल की रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस देने के लिए हमें कौन सी क्लास यूज करनी होती है, राउंडेड। राउंडेड के बाद हम करेंगे 2XL। देखो 2XL पे आप जाओगे तो साइड में देखोगे यहाँ पे 16 पिक्सल दिख रहा है। इस क्लास का आप यूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा। और साथ में मैं इसमें थोड़ा पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ, P4। ठीक है, P4 से 16 पिक्सल का पैडिंग हमें चारों तरफ से मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे जाओगे तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। अब हमें पहले क्रिएट करना होगा, देखिए ये जो हेडर है, कैलेंडर का हेडर, वो क्रिएट करना है। सो ग्रिड हमने दिया। अब देखिए यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4। ओके, मैं यहाँ पे इस डिज़ाइन का जो कॉलम्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉलम्स है, करेक्ट। मैं इसको थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ तो आप देखोगे ये 7 कॉलम्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 डेज, वीक में जो 7 डेज होते हैं 7 कॉलम्स हमने क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम जो ग्रिड में जो पेरेंट है, इस पेरेंट पे हम ग्रिड कॉलम देंगे, ग्रिड ग्रिड कॉल 7 देंगे। ठीक है, मतलब ये जो डिव है वो 7 कॉलम का ही है। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे टेलविंड की वेबसाइट पे तो आपको ग्रिड कॉल 7 जो क्लास मिलेगी, तो इसमें जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हैं रिपीट होंगे 7 टाइम। मिन मैक्स जो होगा 0 एंड 1 फ्रैक्शन, जो इसका साइज का 1 फ्रैक्शन होगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। पहले मैं इसको फटाफट इसका बना देता हूँ। ठीक है, हमने ग्रिड कॉलम 7 लिया। यहाँ पे अगर आप सेजेस चेक करोगे तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में रिपीट 7 टाइम है, हर एक कॉलम 7 टाइम बनेगा, एंड देन जो इसका वैल्यू है 1F आ रहा है। ठीक है, सो हमने ये बना दिया है पेरेंट, करेक्ट। अब हम इस पेरेंट को, मैं फ़िलहाल के लिए हाइट भी डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए हो क्या रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कलर है। मैं जो ये ग्रिड है इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी, ये यहाँ से। अब जो बैकग्राउंड कलर है, मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमें कस्टम gradient.js में जाके एक ग्रेडियंट क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे कैलेंडर बीजी करके ये जो ग्रेडियंट है यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये क्लास को अपने HTML में यूज़ करनी है डायरेक्ट। सो मैं यहाँ पे इस पेरेंट पे, जो पेरेंट डिव है, इस पर लगा दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा डिव है वो बन के आ गया है। मैं इसको मार्जिन से भी थोड़ा नीचे ले आता हूँ, तो MT8 करके इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने ये जो फर्स्ट पेरेंट है हमने वो क्रिएट कर दिया है। अब हम बात करेंगे कैलेंडर का जो हेडर है। देखो हेडर क्या है, जो मार्च लिखा हुआ है वो हेडर है। और अगर आप देखो यहाँ पे आप छोटे से आइकन्स हैं, ये एक आइकन ये है और एक आइकन ये है। ये जो आइकन है ये मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किए हुए हैं अपने जो फोल्डर में।
यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये जो एरो है, ये एरो वही आइकन है, राइट। तो हमें अब इसका हेडर बनाना है। मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, कैलेंडर हेडर, ठीक है। अब कैलेंडर हेडर में क्या होने वाला है, हम पहले एक डिव लेंगे और उस डिव को मैं क्लास देके फ्लैक्स लिख दूंगा, ठीक है। और फ्लैक्स लिखने के बाद मैं इसके अंदर जो हमारा पहला इमेज है उस इमेज को, या बटन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि उस पर क्लिक होने वाला है। आप मैं फ़िलहाल इस आसार से ले रहा हूँ, यानी कि जो इमेज का पाथ होगा वो मैं डाल देता हूँ, इमेज के अंदर गए। आप चाहो तो आइकन को डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एज ए एसवीजी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया। देन इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को मैंने स्पैन में लूँगा, स्पैन में ले सकता हूँ क्योंकि ये इसका जो पेरेंट है वो फ्लैक्स में है, ठीक है। सो ये फ्लैक्स में है तो स्पैन में मैंने यहाँ पे मार्च 24 ऐड कर दिया। अब इसके नीचे अगर आप देखोगे तो एक और इमेज है, तो वही इमेज मैं इसके दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ जो ऊपर इमेज है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, जो ये टेक्स्ट है कुछ ऐसे बन के आ गया है अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो पेरेंट है वो ग्रिड है और ग्रिड कॉल 7 जो है इसमें जो हम ले रहे हैं वो 7 कॉलम का ले रहे हैं। अब हम इस फ्लैक्स पे और भी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कॉल स्पैन लेंगे। कहाँ तक स्पैन करना है अपने कॉलम को, 7 तक, यानी कि 7/7 तक। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट होता है, ग्रिड ऑटो, ग्रिड कॉलम ऑटो, इनका इस्तेमाल आप करोगे तो आपको पता चलेगा हो क्या रहा है। देखो कॉल स्पैन 7 मैंने यहाँ पे क्लास लिया, अब ये पूरा फैलेगा जितना इसका पेरेंट है, ठीक है। कॉल स्पैन 7 मैंने लिया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो हमारा ये जो डिव है ये उसी डिव के अंदर पूरा एक ही रो में आ गया है, ठीक है। अब हमने कॉल स्पैन 7 लिया और साथ में मैं यहाँ पे फ्लैक्स की जो और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऐड कर देता हूँ। जस्टिफाई बिटवीन हमें लेना है, ठीक है। एंड टेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा सेंटर, क्योंकि मार्च 24 सेंटर में है। देन टेक्स्ट किस कलर का था, वाइट कलर का था, वाइट कलर लिया। देन मैंने यहाँ पे थोड़ा पैडिंग भी लेता हूँ, PY में इसको 2 कर देता हूँ। एंड टेक्स्ट का जो साइज़ है वो देखते हैं कितना साइज़ है। इसका जो साइज़ है वो 24 पिक्सल है और 24 पिक्सल बूटस्ट्रैप सॉरी जो टेलविंड की जो क्लास है वो है 2XL, ठीक है। देखो 24 पिक्सल यहाँ पे साइज़ दिख रहा है, 2XL है। देन मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप भी थोड़ा इसको ले लेता हूँ, नहीं मार्जिन टॉप की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। फॉन्ट होगा हमारा बोल्ड एंड ये हमने फ़िलहाल इसमें प्रॉपर्टी ऐड कर दी है। तो अगर आप देखोगे मैं पहले यहाँ से हाइट निकाल देता हूँ इसके पेरेंट से। सो ये मार्च 2024 हमारे पास आ गया है। अब आप देखोगे हमारे पास एक एरो तो इधर ठीक है, लेकिन ये वाला एरो हमें इस तरफ करना है। तो हमें इस नीचे वाली क्लास में इमेज में क्लास देनी है रोटेट, ठीक है। बुश ये जो टेलविंड की क्लास है इसको हमें देना है रोटेट 180। इससे क्या होगा, ये 180 पे घूम जाएगा, देखो घूम गया, ठीक है। सो हमने इसका पेरेंट क्रिएट कर दिया है। देखो हमने करा क्या है, हमने ग्रिड दिया, डिस्प्ले ग्रिड हुआ हमारा पेरेंट, और कॉल स्पैन 7 तक किया क्योंकि हमारे पास जो कॉलम है वो 7 है। और इसके बाद जो हमने हेडर बनाया कैलेंडर का हेडर, उसमें हमने फ्लैक्स दिया, कॉल स्पैन इसको 7 तक किया। इसका जो स्पैन है वो फुल किया, यानी कि जितना इसका पेरेंट का विड्थ है उतना ये पूरा विड्थ लेगा। देन जो बाकी जस्टिफाई बिटवीन किया, जस्टिफाई बिटवीन से हमारे तीनों जो आइटम्स हैं, चाइल्ड हैं, 2 एरो और ये टेक्स्ट, इनके बीच स्पेस बराबर का आ जाए। देन टेक्स्ट सेंटर किया, टेक्स्ट वाइट दिया इस टेक्स्ट को, एंड साइज़ दिया एंड बोल्ड दिया, ठीक है। इतना आप समझ चुके होंगे। अब हमें इसको थोड़ा सा पैडिंग भी ठीक करना है क्योंकि देखो जो एरो है वो थोड़ा इधर है, तो हमें इसमें पैडिंग देने के लिए हमें क्या करना होगा, PX, यानी कि लेफ़्ट से और राइट से हमें जो पैडिंग देना है वो देना है 16 पिक्सल आप दे सकते हो, ताकि जो एरो है थोड़ा पास आ जाए, ठीक है। ये हमने फर्स्ट हेडर क्रिएट कर दिया है, राइट। अब हमें इसके नीचे जो ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, पहले तो हमें वीक डेज क्रिएट करना है, ठीक है। ये मंडे ट्यूसडे ये वीक क्रिएट करना है।
तो हमें करना क्या है, देखो ये जो कैलेंडर हेडर है इसके जस्ट नीचे मैं कमेंट लिखूँगा वीक डे लेबल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये डिव कमेंट किया। अब मैं एक और डिव लूँगा और इस डिव को क्लास दूँगा। ठीक है, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें जो कॉलम्स लेने हैं, देखो क्या होता है जब भी हम ग्रिड बनाते हैं तो उसके नीचे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ग्रिड के अंदर जो कॉलम्स होते हैं, पहले हमने जो कॉलम लिया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम हमने फुल साइज़ का कर दिया, कुल स्पैन 7 कर दिया। अब मैं देखो यहाँ पे अगर इसको चेंज करता हूँ, इसको 1 करता हूँ, देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सिर्फ 1 तक ही आएगा। 7 कॉलम थे इसके टॉप पे, ये 1 तक ही आएगा। आप यहाँ से अगर इसको 12 करोगे, 12 कॉलम्स पूरे होते हैं। ठीक है, 12 कॉलम्स किए तो ये एक कॉलम आपको दिखेगा, और ऊपर वाले जो पेरेंट है उस पर देखो 12 कॉलम आपको दिख रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए जो बीच में डॉट डॉट लाइन्स हैं वो 12 पूरे 12 कॉलम्स हैं। अब मैंने यहाँ पे हमको 12 नहीं चाहिए, हमको चाहिए 7 कॉलम। ठीक है, ये कॉलम हमने क्रिएट किए। अब आप देखोगे हमको 7 कॉलम मिलेंगे, लेकिन जो इसके नीचे का जो चाइल्ड है वो एक ही कॉलम तक फैला हुआ है, यानी कि जो इसका कॉल स्पैन 1 है वो एक ही कॉलम तक, क्योंकि हमारे पास पूरे कितने कॉलम आने हैं, 7 कॉलम आने हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कॉल स्पैन 1 तक इसको, ये वाला जो नीचे वाला है, ये ऊपर वाला 7 रहेगा और नीचे वाला हमें कॉल स्पैन 1 करना है। ठीक है, अब ये कॉल स्पैन 1 की जो वैल्यू है वो ग्रिड कॉलम स्पैन 1 होता है, यानी कि एक ही कॉलम तक ये फैले, इसका जो विड्थ होगा वो वहाँ तक फैले। ठीक है, अब हमने ये कर दिया है। अब हमें इसके नीचे और भी क्लासेज ऐड करनी है। अब जो क्लासेज हैं वो ये एम टेक्स्ट है उसकी है, जो भी प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे, हम पहले इसको लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर के बाद मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूँगा 1 पिक्सल का पैडिंग, 1 नहीं 4 पिक्सल का पैडिंग दिया। देन जो टेक्स्ट है वो येलो कलर का है। ठीक है, अगर आप देखोगे येलो कलर का है। इसका जो वैल्यू है आप चाहे तो कस्टम ऐड कर सकते हो, चाहे आप क्लास का यूज़, क्योंकि आपको कस्टम का पता है कैसे बनाते हैं, राइट। और जो टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है वो अपर केस है, राइट, अपर केस किया। साइज़ हमें इसमें ऐड करना होगा, साइज़ कितना है 20 पिक्सल का है, तो टेक्स्ट देंगे एंड जो साइज़ होगा वो कितना होगा, एक्सेल देंगे। एक्सेल से क्या आएगा, आपका जो साइज़ 20 पिक्सल आपको मिल जाएगा। एक्सेल किया एंड फॉन्ट मैंने इसको बोल्ड कर दिया, तो ये हो गया हमारा एक कॉलम तैयार। ठीक है, ये एम करके, अब देखो ये एम यहाँ पे बन के आ गया है, करेक्ट। अब हमें करना क्या है, बाकी जो कॉलम्स हैं वो फटाफट कॉपी पेस्ट करने हैं। यहाँ से आपको उठाना है कॉपी एंड देन 2 3 4 5 6 एंड 7 कॉलम आपको ईजिली मिल जाएंगे। देखो एम 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 एम। ठीक है, हमें बस इनकी वैल्यू चेंज करनी है, एम टी। ठीक है, ये हमने 7 कॉलम्स क्रिएट किए। हमने जो पेरेंट पे ग्रिड पे जो कॉल स्पैन दिया था वो 7 दिया था, इससे हमारे 7 कॉलम बराबर साइज़ के बन के आ गए हैं, करेक्ट। अब हमें इसके नीचे जो कैलेंडर डेज हैं, यस, उनको हमें क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एक और कमेंट डाल देता हूँ, कैलेंडर डेज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो कैलेंडर डे लूँगा वो भी सेम होगा। हमें करना क्या है, डिव क्लास कॉल स्पैन 1 तक जाए। ठीक है, एक स्पैन का जो कॉलम बनेगा वो हमने बनाया टेक्स्ट, हमने इसको भी सेंटर दिया, सेंटर एंड P1 का पैडिंग दिया, यानी कि 4 पिक्सल का पैडिंग दिया। टेक्स्ट हमने दिया। अब देखिए यहाँ पे जो ओके हम थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे। हम चाहे तो यहाँ पे देखो जो नीचे 1 2 3 4 है वो डिसेबल्ड स्टेट में है। हमें इन्हें जो पहले के मंथ के हैं वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अभी ये मार्च है, तो मार्च का मैंने, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो 24 25 26 वाला देख रहे हो आप, ये डिसेबल स्टेट में तो नहीं है लेकिन थोड़ा फेडेड है। हम ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब ये 1 2 3 4 6 7 रोज़ का है, हम 6 रोज़ का ये बनाएंगे, यानी कि 1 रो 2 रो 3 4 5 6 रो, हम 5 रोज़ का ये बनाएंगे। और पहले हम पिछले वाले महीने के नंबर लेंगे, डेट लेंगे। ठीक है,
टेक्स्ट में इसको पहले मैं टेक्स्ट रहने देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो मैं डाल देता हूँ। ये पिछले महीने यानी कि फरवरी की 27 तारीख का दिन है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब टेक्स्ट डालूँगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये 27 बन के आ गया है, 27 आया। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है वो हम ग्रे लेते हैं। ग्रे हम 400 लेंगे ताकि थोड़ा फेडेड दिखे। फ़ॉन्ट होगा इसका नॉर्मल, फ़ॉन्ट बोल्ड नहीं है। टेक्स्ट वही आई गेस 20 पिक्सल नहीं 24 पिक्सल का है, ठीक है। तो मैं इसको 24 पिक्सल के लिए 2XL, आपको पता है हम जो 2XL क्लास है उससे 24 का साइज़ मिल जाता है, ठीक है। और मैं आप चाहो तो इसको डिसेबल भी कर सकते हो, देखिए, ताकि इस पर क्लिक ना हो। डिसेबल करने के लिए आपको बस डिसेबल्ड क्लास का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये डिसेबल्ड स्टेट में आ गया है। अब हमें बाकी के 2-3 और बनाने हैं, जैसे 27, 28 तक हम बना सकते हैं। दो इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 27, 28 पिछले महीने के 2 दिन आ गए। अब हमें यहाँ से इस मार्च का फर्स्ट स्टार्ट करना है। तो और फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट वाइट कर दूँगा, वाइट करूँगा एंड डिसेबल्ड को निकाल के ये 1 आ गया है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे 1 है देन 2 है और 2 पे होवर स्टेट भी है। तो पहले मैं ये बना लेता हूँ सारे नंबर्स। हमने सारे डेज़ ऐड कर दिए, राइट। अब देखोगे आप तो हमने 31 तक डेज जो हैं कि ऐड कर दिए हैं। हम आप चाहो तो अगले महीने के 1 एंड 2 भी ऐड कर सकते हो, और उनको ऐड करने के लिए आपको बस ये कॉपी करके, सॉरी ये टॉप वाला जो कॉपी करके जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था 27 एंड 28 का, उसको आप यहाँ पे ईज़िली पेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप डायनामिक बनाओगे तो आपको इसको लूप में बनाना होगा, क्योंकि ऐसे तो मैं अभी सिर्फ स्टैटिक बना रहा हूँ। सो ये 27, 28 भी के बाद हमें यहाँ पे पिछले महीने की 1 एंड 2 डेट को भी शो करना है, ठीक है। ये लास्ट मंथ के हो गए, ये नेक्स्ट मंथ के हो गए, और ये 20 के जो हैं वो इस मंथ के हैं। अब हमें इन पे होवर लगाना है, राइट। होवर लगाने के लिए हमें बेसिकली सब पे होवर लगाना था, लेकिन मैं आपको बस एक पे लगा के दिखाता हूँ। होवर हम लगाएंगे, होवर के बाद कोलन लगाएंगे, और अगर आप देखोगे तो डिज़ाइन कुछ ऐसा है, राउंडेड है, राइट। सो हमें करना क्या है, राउंडेड के बाद आप चाहो तो फुल कर सकते हो, फुल होगा। एंड होवर में जो कलर चेंज हो रहा है वो हो रहा है वाइट कलर। राउंडेड फुल होवर में जो कलर होगा वो होगा येलो, ये वाला कलर जो हम यूज़ कर रहे हैं। एंड होवर में जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा टेक्स्ट वाइट। सो आपका डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो येलो कलर हो रहा है एंड टेक्स्ट वाइट तो ऑलरेडी था, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, बस हमें राउंडेड करना है। एंड सो देखो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये होवर होने लग गया है। अब आपको यहाँ पे कर्सर भी ऐड करना है। आप कर्सर की क्लास है जो कर्सर, आप पॉइंटर ऐड करोगे तो इससे हमारा जो कर्सर है वो पॉइंटर बन के आएगा। देखो मैंने बाकियों में लगाया नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें डायनेमिक बनती हैं। एक बार ये हम लूप में बना लेते हैं तो ये सारे नंबर लूप में बन जाते हैं। तो आपको बस करना क्या है, जितना ये ऐड किया है इसको बाकियों में भी ऐड करना है, ठीक है, ऐसा कुछ। सो 1, 2 पे हमने होवर क्रिएट कर दिया है। आप इतना समझ चुके होंगे मुझे उम्मीद है। अब देखिए हमने ग्रिड का इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको समझाता हूँ ग्रिड का इस्तेमाल कैसे और क्यों, हम कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमने पहले डिस्प्ले पेरेंट था, उसको हमने डिस्प्ले ग्रिड किया, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमने ग्रिड क्लास का इस्तेमाल किया। ग्रिड कॉल 7 का यूज़ किया क्योंकि हमें 7 कॉलम ही चाहिए थे। आप यहाँ पे अगर आप चेंज करोगे
कि इसको आप अगर आप 12 करोगे तो 7 कॉलम तक नीचे वाला जाएगा, बाकी के जो 5 कॉलम है वो इस ब्लैंक हो जाएगा। देखिए अब इससे क्या हुआ, टॉप का जो था वो तो वो कॉलम का हो गया, लेकिन जो बाकी के नीचे के उसके चाइल्ड थे वो सारे कॉलम में आ गए हैं। और जो हेडर था, अब देखो हेडर 7 कॉलम तक तो आया, लेकिन उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो बाकी कॉलम थे वो 5 ऊपर आ गए हैं। यानी कि जो कॉलम हमने दिए थे उन कॉलमों में वो 5 कॉलम में फिट हो गए हैं। ये तो 7 कॉलम तक आ गया है, 7 ये और 5 ये 12 कॉलम, क्योंकि हमारे पास टॉप पे कॉलम 12 है। ठीक है, हमें इसको 7 ही करना है। अब हम नीचे वाले जो हेडर सेक्शन में हमने उसमें कॉल स्पेन 7 दिया। हमने बोला कि भाई जो नीचे का डिव होगा वो पूरा फैले कॉलम तक। देन हमने इसके नीचे का जो डिव था कॉल स्पेन उनको 1 दिया, हर एक कॉलम को एक एक स्पेन कर दिया उनको 1 कॉलम में। अगर आप पहले कॉलम को 2 करते हो, इसको आप 2 करोगे तो देखिए क्या होता है, जो पहला कॉलम है वो 2 कॉलम तक चला जाएगा, देखो ये। ठीक है, और पहला जो बाकी के जो कॉलम है वो 1 ही में है। सो ये थोड़ा बिगड़ सा गया है, तो हमें इसको 1 ही करना है। तो हमने टेलविंड में जो क्लासेस अभी तक देखी हैं वो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम हमने पढ़ लिया है। हमने इसमें ग्रिड कॉल्स 1 का इस्तेमाल किया। ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड हमने जो किया था, कॉल स्पैन हमने डिस्कस किया, जो क्लास इस्तेमाल की। इसमें एक और क्लास होती है, हम कॉल स्पैन फुल करके भी देखते हैं। देखिए क्या होता है, मैं इसको जो फर्स्ट चाइल्ड है इसको कॉल स्पैन फुल करता हूँ। इससे क्या होगा, जो एम है वो पूरा फैल गया है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी करके देख सकते हो। हेडर में मैंने यहाँ पे इसको फुल किया तो देखो जो टॉप का था वो फुल पे आ गया है, फुल साइज़ पे। ठीक है, इन क्लासेस का आप यूज़ करके चेक कर सकते हो। देन कॉल स्टार्ट 1। अच्छा एक और चीज़ है, अब कॉल स्टार्ट 3 से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये डब्लू है वो यहीं से स्टार्ट हो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैं डब्लू के अंदर गया, डब्लू वाले डिप पे गया, मैंने इसको बोला जो स्टार्ट हो वो 3 से स्टार्ट हो। ठीक है, और ये 3 से ऑलरेडी स्टार्ट है, मैं यहाँ से इसको निकाल के पहले वाले पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये पहला वाला जो एम है वो 3 से स्टार्ट होगा। देखिए 1 2 एंड 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आप इस तरीके से अलग अलग क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट 12 कॉलम, स्टार्ट 13, कॉल स्टार्ट ऑटो, कॉल एंड 1, और एंड का भी है। देखो एंड कहाँ से करना है वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही हम ग्रिड टेम्पलेट रोज में भी कर सकते हैं। जो हमने अभी कॉलम पे कर रहे थे वो हम रो में भी कर सकते हैं। बेसिकली ग्रिड रोज का मतलब होता है कि हम रो को भी सेम वे में ला सकते हैं। ठीक है, मैं इसको वापस से ग्रिड कॉल 7 कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे ग्रिड रो स्टार्ट एंड, और ये सेम कॉलम की तरह होता है। हम रो को भी स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी और एंड कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, ग्रिड ऑटो फ्लो हमने इसका भी हम देख लेते हैं। ये बेसिकली ग्रिड फ्लो कॉलम की तरफ होगा, हम फ्लो किस तरफ कर रहे हैं वो इसका मतलब है। देखो अभी हमने ये कॉलम की तरफ कर दिया तो इसका डिज़ाइन पूरा ख़राब हो गया। ये एक ही तरफ जो कि ग्रिड फ्लो जो कॉलम है वो कॉलम की तरफ फ्लो होने लग गया है। ये हम बेसिकली रो एंड कॉलम को सेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये गैप, ओके, गैप का इस्तेमाल क्या होता है, गैप हमें बेसिकली अपने जो ग्रिड हैं उनमें गैप देने के लिए होता है। हम यहाँ पे चाहो तो गैप दे सकते हैं, गैप 4। इससे क्या होगा, हमारे जो ग्रिड्स हैं उनके बीच देखो गैप आ जाएगा। देखो अभी आप देखोगे तो गैप आपको दिख रहा है। ठीक है, और गैप कितने का है, 5, यानी कि 20 पिक्सल का गैप है। तो ये है ग्रिड के यूज़ से हमने कैलेंडर बनाया और हमने देखा ग्रिड कैसे यूज़फुल है। और भी हम इसमें कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बना सकते हैं। एक और क्लास में इन फ्यूचर बनाऊंगा ग्रिड के ऊपर। अभी आपने कुछ बेसिक नॉलेज लिया है ग्रिड के से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।